नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, मैं मुकुंद पंड्या आप सभी लोगों का शास्त्री मुकुंद पंड्या यह यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दर्शक मित्रों, आज मैं लेके आया हूं एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय जो है आज के लोगों में हर लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी समस्या होती है, यानी होती है कर्ज की समस्या। तो कर्ज की समस्या, क्योंकि आज मकान लेना, कार लेना, ये सभी बातों में हमें बैंक से लोन लेना पड़ता है, यानी एक मजबूरी भी बन गया है और खास करके एक जरूरियात भी बन गया है। तो आदमी के कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो उसको कर्ज लेने के लिए मजबूर कर देते हैं, यही सब्जेक्ट मैं आज लेके आया हुआ हूं। आप सभी लोगों को यही विषय पे मैं आपको बताने वाला हूं। दर्शक मित्रों, यदि जन्म लग्न कुंडली में देखा जाए तो छठा घर यानी षष्ठम स्थान, एकादश स्थान यानी 11वां स्थान, द्वादश स्थान यानी 12वां स्थान, ये स्थान यदि दूषित हो जाए या फिर ये स्थानों में कोई शुभ ग्रह जाके बैठ जाए तो आदमी को कर्ज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और यह समस्या कहीं ना कहीं देखा जाए तो कब आदमी को कर्ज में से छुटकारा ही नहीं मिलता, यानी पैसा तो ले लेता है लेकिन कर्ज वो चुका ही नहीं पाता। कब, कौन से ऐसे ग्रह है जिसके कारण वह कर्ज चुका नहीं पाता, तो उसके बारे में मैं आपको माहितगार करता हूं। दर्शक मित्रों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आपके हाथ के बीचों बीच यहां तिल हो तो भी समझ लीजिए आपको पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा, यानी कर्ज आपको बहुत मिलेगा, लेकिन चुकाने में दिक्कत होगी और यही आदमी कर्ज लेके ही आगे बढ़ेगा। यानी जिसके हाथ के बीचों बीच तल होता है वह आदमी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कर्ज लेके ही आगे बढ़ता है। यदि आपके षष्ठम स्थान पर यानी छठे घर पर गुरु या फिर शुक्र, ये दोनों में से किसी एक ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ रही है या शुभ ग्रह विराजमान, ये दो ग्रह यदि मान लीजिए उसमें शुभ दृष्टि कर रहा है तो समझ लीजिए आपका जो कर्ज है वो आप जल्दी से चुका पाएंगे, यानी जो भी आप कर्ज लेंगे वो आप जल्दी से चुका पाएंगे। मान लीजिए मंगल ग्रह की दृष्टि छठे घर पर पड़ रही है तो आप कर्ज लेंगे तो सही, लेकिन उसको चुकाने में आपको बहुत दिक्कत, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कर्ज तो मिल जाएगा लेकिन चुकाते 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 बहुत परेशानी आपको मिल सकती है। इसके बाद मैं बात करूंगा शनि ग्रह की। मान लीजिए आपके छठे घर पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है तो यह शनि महाराज आपको कर्ज दिला तो देगा लेकिन उसको चुकाने में इतनी परेशानियां करवा देगा कि आप उसको चुका ही नहीं पाएंगे। यानी इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी कि आपको कर्ज चुकाने में बहुत परेशानियों का भोग बढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपका बुध अस्त का बैठा हुआ है, मान लीजिए आपका बुध नीचस्थ बैठा हुआ है, राहु और केतु भी आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं और छठे स्थान पर, 11वें स्थान पर और 12वें स्थान पर इनका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि आप कर्ज की चुकाने की आपकी दानत नहीं होगी। यानी आप पैसा तो ले लेंगे लेकिन चुकाने की आप इच्छा ही नहीं रख पाएंगे, यानी आप चुका ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो समस्या होती है ये इसी कारण होती है। मान लीजिए शनि और मंगल, ये दो ग्रह का प्रभाव अगर मान लीजिए आपके छठे घर पर पड़ रहा है, वो भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको अपमानित होके कर्ज चुकाना पड़ेगा। यानी कर्ज के कारण आप अपमानित होंगे और इससे आपको समस्या बढ़ सकती है। क्या करना चाहिए कर्ज चुकाने के लिए? लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कर्ज लेने से पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कर्ज लेने से पहले आपको खास अपनी कुंडली का अध्ययन कर लेना चाहिए या फिर किसी पंडित से करवा लेना चाहिए। दूसरे नंबर में आपको अपनी हस्तरेखा दिखवा लेनी चाहिए, जिससे भी मालूम पड़ जाए कि कर्ज के लेने के देने ना पड़ जाए, यह भी आपको एक जांच कर लेनी चाहिए। तीसरी बात आपको क्या करनी है? तीसरी बात आपको करनी है, कभी भी आपको शनिवार के दिन कर्ज नहीं लेना है। दूसरे नंबर में महीने की 8 तारीख, महीने की 17 तारीख, महीने की 26 तारीख, इस दिन भी कभी भी आपको कर्ज नहीं लेना है, वरना आपको कर्ज चुकाने में बहुत दिक्कत पैदा हो सकती है भैया।
खास करके देखा जाए तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा, वरना कर्ज में बहुत परेशान आप हो सकते हैं। दूसरे नंबर में कभी भी आपको काली स्याही से यानी काली पेन की स्याही से कभी भी आपको कर्ज के पेपर पर साइन नहीं करनी है, वरना कर्ज चुकाने में बहुत दिक्कत होगी। दूसरा आपको क्या करना है, एक मंत्र का जाप करके जब भी आप कर्ज लेने के लिए बैंक में लोन के लिए जब आप अप्लाई करें तो आपको एक मंत्र का जप करना है। यह मंत्र का जाप करके आप साइन कीजिएगा, अवश्य भगवत कृपा से आपका जल्दी ही कर्ज समाप्त हो जाएगा। कौन से मंत्र का जाप करना है? ओम त्वदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, त्वदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, हे गोविंद, ये सब कुछ तेरा ही है, मैं तुझको ही सब कुछ अर्पण कर रहा हूं। ये मन में भाव करके 3 बार ये मंत्र का जप करके आप साइन करेंगे तो भगवान की कृपा से जल्दी ही आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ा हुआ है, आप चुका ही नहीं पा रहे हैं, आपकी इनकम भी कम हो रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपका कर्ज जल्दी से जल्दी चुकते हो जाए? तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन यह प्रयोग करना है। मंगलवार के दिन शाम को हनुमान जी के मंदिर में, पॉसिबल हो तो आधी रात को हनुमान जी के सामने बैठ के, अपने घर में भी बैठ के कर सकते हैं, चमेली के तेल का 9 मुखी दिया आपको जलाना है। इसके बाद ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, यह मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। 11 मंगलवार तक आप यह प्रयोग कीजिए, अवश्य हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि मंगल है वह कर्ज का कारक ग्रह माना गया है, और हनुमान जी की कृपा से यह कर्ज की जो आपकी समस्या होगी वह अवश्य परिपूर्ण हो जाएगी। दर्शक मित्रों, इसी तरीके के आगे हम आपको अलग अलग उपाय देते रहेंगे, नए नए टोटके देते रहेंगे। आगे मैं बताऊंगा, अगले मेरे एपिसोड में अक्षय तृतीया के बारे में भी बताने वाला हूं, नौकरी के बारे में भी बताने वाला हूं। आप सिर्फ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वहां जो बेल बटन है उसे दबाइए, जिससे हमारी नई पोस्ट आप तक पहुंच सके। जय गणेश।